हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस से महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन पिछले एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं और बार बार एग्ज़ामों के अंदर पूछे जाते रहे हैं। पिछले 30 साल से पूछे गए प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका मुंबई में। भारत में अंग्रेज़ों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो राइट आंसर है प्लासी के युद्ध के बाद में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? तो राइट आंसर है जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है जमींदारों को। आगे क्वेश्चन आपके सामने, किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो राइट आंसर है 1820 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? तो राइट आंसर है 1822 ईस्वी में। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो राइट आंसर है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। अगला क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? तो राइट आंसर है वायनाड जनपद में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो राइट आंसर है इसमें आपका लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किस भूराज बंदोबस्त से संबंधित है? तो राइट आंसर है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना हुआ तय था? तो राइट आंसर है 89%। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंधन में चलने वाली सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो राइट आंसर है अवध कमर्शियल बैंक। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो राइट आंसर है इसमें आपका मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? तो राइट आंसर है 1913 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? तो राइट आंसर 1924 में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो राइट आंसर है लॉर्ड मेयो के समय में। अगला क्वेश्चन है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ये कथन किसका है? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू का। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? तो राइट आंसर है 1850 में। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी? तो राइट आंसर है कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? तो राइट आंसर है रिष्टरा बंगाल में। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो राइट आंसर है बिहार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? तो राइट आंसर हो जाएगा 1833 में। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है रमेश चंद्र दत्त ने। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? तो राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन के काल में। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर 1872 में। किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा? तो राइट आंसर है उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है 1772 में। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? तो राइट आंसर है 1780 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो राइट आंसर है विलियम विल्किंस ने। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? तो राइट आंसर है कलकत्ता और आगरा के मध्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है जोनाथन डंक ने। वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर है सर आयर कूट ने। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? तो राइट आंसर है शाइस्ता खान ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो राइट आंसर है डुप्ले को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर है चंद्रनगर का। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो राइट आंसर है गोडेहू। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो राइट आंसर है 1510 में। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तो राइट आंसर है तंबाकू की खेती। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? तो राइट आंसर है शाह आलम सेकंड। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? तो राइट आंसर है पालखेड़ा के युद्ध के बाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सनगोला की संधि कब हुई? तो राइट आंसर है 1750 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो राइट आंसर है 1765 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? तो राइट आंसर है 1600 ईस्वी में। पांडिचेरी की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1674 ईस्वी में। पांडिचेरी की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है फ्रांसिस मार्टिन ने। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? तो राइट आंसर है 1761 में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला क्वेश्चन है, राज्य हड़प की नीति या राज्यशय किसके द्वारा लागू की गई? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? तो राइट आंसर है झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? तो राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम की संधि। 1757 में क्लाइव ने किसे पराजित किया? तो राइट आंसर है सिराजुद्दौला को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1764 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर है हेक्टर मुनरो ने। अगला क्वेश्चन है, सुंगोली की संधि किस किस के बीच हुई? तो राइट आंसर ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? तो राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो राइट आंसर है विलियम बेंटिंक की। वोडियार किसके शासक थे? तो राइट आंसर है मैसूर रियासत के। आगे क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1757 में। दैत्य शासन का अंत किसने किया था? तो राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? तो राइट आंसर है मराठों ने। आगे क्वेश्चन है, विश्व की कुल व्यापारिक ऊर्जा का उत्पादन किस स्रोत से होता है? तो राइट आंसर है पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो राइट आंसर है तलछटीय चट्टानों से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान में कौन सा देश सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन करता है? तो राइट आंसर है सऊदी अरब। किस देश में खनिज तेल के सबसे ज़्यादा भंडार संचित है? तो राइट आंसर है वेनेजुला में। अगला क्वेश्चन है, गैर तेल का प्रथम कुआं कब और कहाँ खोदा गया? तो राइट आंसर है 1859 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में। किरकुक किस खनिज से संबंधित है? तो राइट आंसर है खनिज तेल से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, खनिज तेल के भंडार होते हुए भी कौन सा देश तेल का आयात करता है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अंधी घाटी क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो राइट आंसर यूरेनियम के लिए।
विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1883 ईस्वी में फ्रांस में। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पर्यावरण के अनुकूल होते हुए भी किसे श्वेत कोयले के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है जल विद्युत को। किस उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो राइट आंसर है इटली में। किस देश में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत जल विद्युत ही है? तो राइट आंसर है स्विट्जरलैंड में। कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो राइट आंसर है एंथ्रेसाइट। विश्व में किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है? तो राइट आंसर है बिटुमिनस कोयला। कौन सा कोयला भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है लिग्नानाइट। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो राइट आंसर है 90%। बिटुमिनस कोयले का उत्पादन विश्व में कोयले के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर है 80%। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो राइट आंसर है अवसादी चट्टानों में। विश्व में कोयला अधिक किस देश में पाया जाता है? तो राइट आंसर है चीन में। जर्मनी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है वेस्टफोलिया क्षेत्र। विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है तथा कहाँ है? तो बाकी खान है जिम्बाब्वे के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है तीसरा। विश्वविख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो राइट आंसर है यूक्रेन में। रुरबेसिन कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है जर्मनी में। कौन से संसाधन ऊर्जा के नवीकरण योग्य संसाधन में है? तो राइट आंसर है जल विद्युत और सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत कौन सा है? तो राइट आंसर है पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है खनिज तेल के लिए। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। जल विद्युत उत्पादन हेतु सबसे अधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं किस देश में उपलब्ध हैं? तो राइट आंसर है कांगो गणराज्य में। कुजबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है रूस में। विश्व का सबसे अधिक लिग्नानाइट कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है जर्मनी। विश्व में संभाव्य जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास किस महाद्वीप में हुआ है? तो राइट आंसर है अफ्रीका में। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 319 ईस्वी में। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। गुप्त वंश के किस शासक ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। आर्यभट्ट कौन था? तो राइट आंसर है खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ। आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन था? तो राइट आंसर है गुप्त वंश का। गुप्त शासकों की राजदरबारी भाषा क्या थी? तो राइट आंसर है संस्कृत। गुप्त राजवंश के किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका? तो राइट आंसर है स्कंदगुप्त ने। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर है कला और स्थापत्य के लिए। अजंता व एलोरा कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है गुप्त काल से। कालिदास किसके राजदरबारी कवि थे? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के राजदरबारी कवि थे दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म से। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो राइट आंसर है भानुगुप्त से। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासक काल में भारत आया? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? तो राइट आंसर है गुप्त युग को। सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की? तो राइट आंसर है वाकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को किस लेख से शक्रोपम कहा गया है? तो राइट आंसर है कहो मस्तम लेख से। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं
हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये अक्षांश कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये टॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किमी के तुल्य होती है? तो राइट आंसर है 111 किलोमीटर के तुल्य होती है, यानी कि 111 किलोमीटर के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर अक्षांश विरुद्ध कहाँ से होकर जाती है? तो दोस्तों ये मालागासी से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन है, वे काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये भूमध्य रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश विरुद्ध कहाँ से होकर जाती है? तो दोस्तों ये मालागासी से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन है, वे काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये देशांतर रेखा कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। अगला क्वेश्चन है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे गोरे के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो दोस्तों 4 मिनट का समय अंतराल होता है। किस अक्षांश रेखा पर दिन व रात व दिन समान होते हैं? तो राइट आंसर है भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? तो दोस्तों ये विषुवत रेखा पर होती है। अगला क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों अक्षांशों की संख्या 180 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों देशांतरों की संख्या 360 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें अक्षांश रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये देशांतर रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा क्या है? तो दोस्तों 0 डिग्री देशांतर ये ग्रीनविच रेखा है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो दोस्तों 15 डिग्री घूम लेती है पृथ्वी 1 घंटे के अंदर। आगे क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो राइट आंसर है 90 डिग्री। 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? तो दोस्तों 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो राइट आंसर है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? तो राइट आंसर है उत्तर दिशा से दक्षिणी दिशा में खींची जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका बीच की दूरी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। जो ऊपर का हिस्सा होता है, ये आपका जो पृथ्वी है, ये ऊपर का जो हिस्सा है ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये नीचे का जो हिस्सा है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। पृथ्वी का जो निचले भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो राइट आंसर है 1884 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो दोस्तों 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है? तो राइट आंसर इसमें आपका 100 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर के सबसे निकट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? तो राइट आंसर है समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए ये टेढ़ी मेढ़ी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो राइट आंसर है इसमें आपका एल्यूएशन द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? तो राइट आंसर है इसमें आपका 5:30 होगा। दोस्तों पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 24 समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 82.5 डिग्री पूर्व से भारत का मानक समय लिया गया है। तो दोस्तों भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका नैनी नामक स्थान है दोस्तों, ये इलाहाबाद के निकट पड़ता है उत्तर प्रदेश में, यहाँ से मानक समय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो दोस्तों 5.5 घंटे का अंतर है। भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? तो दोस्तों ये 4 बार विचलित होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो राइट आंसर इसमें आपका 1 घंटे का अंतर हो जाएगा। ग्रीनविच किस देश में है? तो राइट आंसर इसमें आपका यूनाइटेड किंगडम के अंदर ग्रीनविच है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? तो दोस्तों 4 मिनट का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व का परमाणिक समय क्या है? तो दोस्तों 0 डिग्री देशांतर ये संपूर्ण विश्व का परमाणिक समय है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? तो दोस्तों ये 1 दिन आगे कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? तो दोस्तों 360 देशांतर गुजर जाते हैं 24 घंटे के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ये आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर से गुजरती है। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका 24 समय जोन के अंदर विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत को किस समय जोन में रखा गया है? तो दोस्तों समय जोन फर्स्ट में भारत को रखा गया है। किस स्थान का परमाणिक समय व स्थानीय समय समान है? तो राइट आंसर है नैनी इलाहाबाद के निकट का परमाणिक समय व स्थानीय समय समान है। अगला क्वेश्चन है, वे पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो राइट आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे क्वेश्चन आपके सामने, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो राइट आंसर है पुर्तगाल ने। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका कालीकट में। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका सर टॉमस रो ने। अगला क्वेश्चन है, गोवा दमन व दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका पुर्तगालियों के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? तो राइट आंसर है जहांगीर से। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो राइट आंसर है सूरत में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो राइट आंसर है पेरिस की संधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने का पर उसका स्वागत किसने किया था? तो राइट आंसर है कालीकट के राजा जमोरिन ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश के समय बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो राइट आंसर है बाजीराव द्वितीय ने। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो राइट आंसर है इसमें आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। आगे क्वेश्चन आपके सामने, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो राइट आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो राइट आंसर है इसमें आपका कार्नेलिस डेहस्टमान नाम था इसका, जो प्रथम व्यक्ति था डच नागरिक जो भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? तो राइट आंसर है 1639 में। अगला क्वेश्चन है, डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो राइट आंसर 1742 में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? तो राइट आंसर है हॉकिंस को। आगे क्वेश्चन है, आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो राइट आंसर है राल्फ फिच।
डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो राइट आंसर है मसूलीपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो राइट आंसर है कोचीन में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? तो राइट आंसर है 1612 ईस्वी में। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो राइट आंसर है शाह आलम सेकंड ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापन किसने किया? तो राइट आंसर है पुर्तगालियों ने। इंटरलोपर्स कौन थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो राइट आंसर है अकबर। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? तो राइट आंसर है 1954 में। वांडीवर्ष का युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर है 1760 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अवध। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो राइट आंसर है 1835 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। अवध के स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर इसमें आपका सादत खां बुरहानुल मुल्क कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स से। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया था? तो राइट आंसर है राजा शीतभ राय को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो राइट आंसर है खड़क सिंह। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? तो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका सुकर चकिया। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो राइट आंसर है मीर कासिम ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो राइट आंसर है शाह आलम सेकंड। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो राइट आंसर है 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डिंडीगुल क्या है? तो राइट आंसर तमिलनाडु के एक शहर का नाम डिंडीगुल है। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? तो राइट आंसर है डफरिन के समय में। ठगों का दमन किसने किया? तो राइट आंसर है कर्नल सिलीमेन ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो राइट आंसर है चूड़ामन ने। इसे चूड़ामणि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस जाट राजा को जाटों का अफलातून और आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो राइट आंसर है सूरजमल को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? तो राइट आंसर है बंदा बहादुर ने। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो राइट आंसर है फर्रुख सियार के आदेश पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो राइट आंसर है लाहौर। आगे क्वेश्चन आपके सामने, रणजीत सिंह व अंग्रेज़ों के बीच कौन सी संधि हुई? तो राइट आंसर है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी? तो राइट आंसर है सतलुज नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो राइट आंसर है लॉर्ड एलनबरो। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर है सर चार्ल्स नेपियर को। आगे क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो राइट आंसर है डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर है लाहौर। गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने,
डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर है 1616 में। किसके शासनकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? तो राइट आंसर है हेस्टिंग्स के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो राइट आंसर है कॉर्नवालिस को। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो राइट आंसर है 1822 में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो राइट आंसर है 1824 में। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? तो राइट आंसर है विष्णु। दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ? तो राइट आंसर है 4वीं सदी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ फोक वो की में किसका वर्णन मिलता है? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वे किस शासक से जुड़े थे? तो राइट आंसर अमर सिंह ने की थी और ये चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हरिशेन किसका राज दरबारी कवि था? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त का। किस काल के सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा? तो राइट आंसर है कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? तो राइट आंसर है गुप्त युग में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूराज दर की क्या दर थी? तो राइट आंसर है उपज का छठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? तो राइट आंसर है गुप्त युग की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? तो राइट आंसर है गुप्त वंश। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालवा का अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो राइट आंसर है अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो राइट आंसर है प्रयाग अभिलेख में। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? तो राइट आंसर है गुप्त युग में। सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ? तो राइट आंसर है अभिज्ञान शकुंतलम। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर है एरण अभिलेख से। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है बयाना, भरतपुर, राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो राइट आंसर है रूपक को। कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में की जाती है? तो राइट आंसर है अभिज्ञान शकुंतलम। अगला क्वेश्चन है, गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर है मौर्य युग को। किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो राइट आंसर है आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकाल की प्रसिद्ध पुस्तक नवीनतम का संबंध किस क्षेत्र से? तो राइट आंसर है चिकित्सा के क्षेत्र से। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो राइट आंसर है रामगुप्त। अगला क्वेश्चन है, मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो राइट आंसर है हूण से। कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्य पर विजय प्राप्त की? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त ने। सर्व राजोच्छेता की उपाधि किसने धारण की? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की? तो राइट आंसर है 319 ईस्वी में। गुप्त संवत और शंख संवत में कितना अंतर है? तो राइट आंसर है 241 वर्ष का। आगे क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया? तो राइट आंसर गुप्त वंश के शासकों ने। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो राइट आंसर है विंसेंट स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? तो राइट आंसर है पाटलिपुत्र और उज्जैनी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है, सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला? तो राइट आंसर है 510 ईस्वी में। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो राइट आंसर है आर्यभट्ट ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है इसमें आपका 415 से 454 ईस्वी के बीच में।
पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है पुष्यभूति वर्धन ने। अगला क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? तो राइट आंसर है 606 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का राजदरबारी कवि कौन था? तो राइट आंसर है बाणभट्ट। चीनी यात्री हैंसोंग किसके समकालीन था? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन के समकालीन। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन को। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? तो राइट आंसर है बाणभट्ट के द्वारा। किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन और पुलकेशन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है ऐहोल अभिलेख से। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो राइट आंसर है कन्नौज। सकलोत्पथनाथ किसे कहा गया है? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन को। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो राइट आंसर है शशांक। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन ने। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो राइट आंसर है कन्नौज। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो राइट आंसर है प्रयाग में। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हरियाणा में। वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। हैंसोंग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो राइट आंसर है मथुरा। किस चीनी यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका हैंसोंग को। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन ने। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान के रूप में दी थी? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन ने। दक्षिणी भारत में एरीपत्ती का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है जलाशय की भूमि। पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? तो राइट आंसर है भूमि कर। पुष्यभूति काल में भूमि कर कितना लिया जाता था? तो राइट आंसर है पैदावार का 1/6वां भाग। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो राइट आंसर है शीलभद्र। किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? तो राइट आंसर है मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख में। कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में? तो राइट आंसर है राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो राइट आंसर है कल्हड़ ने। कारकोट वंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है दुर्लभन ने। अवंती नगर नामक नगर को किस शासक ने बसाया? तो राइट आंसर है अवंतीवर्मन ने। कारकोट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो राइट आंसर है उत्पल वंश का। सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया? तो राइट आंसर है 643 ईस्वी में। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? तो राइट आंसर है यशोवर्मन का। हैंसोंग की रचना का क्या नाम है? तो राइट आंसर है सी यू की। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ज्वालामुखी को। कि ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? तो राइट आंसर है जागरम ज्वालामुखी में। पहले अश्व की उत्पत्ति कब होती है? तो राइट आंसर है ज्वालामुखी के उद्गार के समय। ज्वालामुखी में कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो राइट आंसर है जल वाष्प, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड। काल्डेरा किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है ज्वालामुखी से। जिस ज्वालामुखी में उधर कभी नहीं हुआ वे क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये शांत ज्वालामुखी कहलाता है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो राइट आंसर है ओजस डेल सालाडो। ये अर्जेंटीना चिली के अंदर स्थित है। विश्व का शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो राइट आंसर है एकाकागुआ। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो राइट आंसर है जापान का। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो राइट आंसर है स्ट्राम्बोली को। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अंटार्कटिका महाद्वीप में।
माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो राइट आंसर है सिसिली पर। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है इटली में। ज्वाला खंडाश्मी क्या है? तो राइट आंसर है ताज शेल के टुकड़े और लावा। विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर का अग्निवलय क्षेत्र। कि ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के समान होती है? तो राइट आंसर है वाल्केनियन तुल्य की। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ये मैग्मा कहलाता है। कि ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्वार नहीं हुआ है? तो राइट आंसर है मृत ज्वालामुखी में। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी जो सक्रिय हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फोसा मैग्ना क्या है? तो राइट आंसर है एक ज्वालामुखी का नाम। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता? तो राइट आंसर है विसर्प। किस प्रकार के ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है? तो राइट आंसर है विसुवियस तुल्य। 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है अलास्का में। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो राइट आंसर है किलायू, ये हवाई द्वीप में स्थित है। पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत शेल क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों मैग्मा कहलाते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर है काराकाटोआ ज्वालामुखी। एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो राइट आंसर है पेरू में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।